हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी का इसमें आपका स्वागत है। आज जो हम लोग 45 दिन का जो टारगेट लेके चले हैं लूसेंट का, उसका नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो हम लोग आज बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है उसके संस्थापक हैं कौन? गौतम बुद्ध। कौन है जी? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज। नेक्स्ट चलते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या थे। ठीक है, तो जन्म से संबंधित थे कमल एवं सांड। क्या थे? कमल एवं सांड। गृह त्याग से घोड़ा, ज्ञान से पीपल यानी बोधि वृक्ष, निर्वाण से पद चिन्ह और मृत्यु से स्तूप। है ना। आगे चलते हैं। बुद्ध जो हैं उनका जन्म, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान में, जो आज नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है, हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था। वो शाकगण के मुखिया थे। किसके? शाकगण के मुखिया थे। माता के नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी, जो जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। किनकी? इनकी माता का, माया देवी का। और तब जाकर गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। कौन किया? प्रजापति गौतमी ने। सौतेली माँ कौन थे? प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जो हैं उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। किसके साथ? यशोधरा के साथ। किसके साथ? यशोधरा के साथ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। कपिलवस्तु जब सैर पर निकले, कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। क्या देखा? 4 दृश्य। उसमें क्या क्या था? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ये 4 दृश्य देखे, है ना। इसके बाद इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, घर को त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। जब ये गृह त्याग करके निकले, कौन? सिद्धार्थ, तो वैशाली के, कहाँ के? वैशाली के अलार कलाम, है ना, वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अच्छा, हम सांख्य दर्शन के बारे में आपको बताए थे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। कौन थे? कपिल मुनि। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि अलार कलाम से जब मुलाकात हुई उसके बाद ये राजगीर निकले। कहाँ निकले? राजगीर। राजगीर जाके रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली। किससे? रुद्रक रामपुत्र से। उरुबेला में, कहाँ? उरुबेला में सिद्धार्थ को 5 भिक्षुक मिले, साधक। कौन कौन? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महामना एवं अस्सागी, है ना। ये 5 जो थे वो मिले थे इनको। कहाँ? उरुबेला में। कहाँ मिले थे? उरुबेला में। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? क्योंकि 6 वर्ष कठिन तपस्या यानी 29 वर्ष में ही निकले थे और 6 वर्ष वो हुआ तो 35। बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर, जिसको आज फल्गु भी कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के निकट? निरंजना नदी के निकट, जिसे क्या कहते हैं? फल्गु। क्या कहते हैं? फल्गु। निरंजना नदी को आज क्या कहते हैं? फल्गु। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सिद्धार्थ हो गए बुद्ध। क्या हो गए? बुद्ध। और वह स्थान जहाँ पे ये ज्ञान प्राप्त किए क्या कहलाया? बोध गया। क्या कहलाया? बोध गया। क्या कहलाया? बोध गया। कहाँ है? बिहार में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम, सारनाथ जिसको ऋषिपत्तनम कहा जाता था, कहा जाता था? ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में ये धर्मचक्र
प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा किसमें, पाली में दिए। किसमें दिए, पाली में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशंबी और अन्य राज्यों में दिए, है ना। लेकिन सर्वाधिक जब उपदेश की बात आ जाए तो सर्वाधिक उपदेश जो है बुद्ध ने दिए कहाँ, श्रावस्ती में। कहाँ दिए जी, श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। कहाँ, श्रावस्ती कौन सा है, तो कौशल देश की राजधानी था श्रावस्ती। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। कौन थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, कितने में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जिसको अब कुशीनगर कहते हैं, देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के कुशीनगर गांव में, जिसको कुशीनारा कहा जाता था। ये हुआ कैसे, तो चुंद जो नाम का एक व्यक्ति था उसका भोजन करने के बाद हो गया मृत्यु। तो बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। तो 3 घटना देखिए, कौन कौन, 3 घटना देखिए। पहला, जब ये गृह त्याग किए तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। जब पहला उपदेश दिए तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और जब पहली बार जब इनका मृत्यु प्राप्त महापरिनिर्वाण कहा गया, है ना। जब इनकी मृत्यु हुई तो क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। अच्छा, इनका जो अंत्येष्टि था वो कौन किया था, मल्लों ने। किसने किया था, मल्लों ने। एक अनुश्रुति के अनुसार, यानी कहावत के अनुसार, बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अवशेष को 8 बराबर भाग में बांट दिया गया। 8 बराबर भाग में बांट के और 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। क्या कराया गया, 8 स्तूप का निर्माण, है ना। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख, कौन अभिलेख, कैंटोन अभिलेख से निर्धारित किया गया है। कौन अभिलेख, कैंटोन अभिलेख से। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान यानी त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तो त्रिपिटक में कौन कौन आता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा जो थी वो पाली थी। क्या थी, पाली। बौद्ध धर्म में मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। क्या है, अनीश्वरवादी। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है ना। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। क्या कहा है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की आवश्यकता, तृष्णा जो है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। क्या कहा है, निर्वाण कहा है। जब तृष्णा क्षीण हो जाए तो उसको निर्वाण कहा जाता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा है, निर्वाण कहा है। अच्छा, विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया, उपनिषद से लिया। कहाँ से लिया, उपनिषद से लिया। तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन भाग है भाई, तो एक है भिक्षुक और एक है उपासक। एक है भिक्षुक और एक है उपासक। एक भिक्षुक है और एक उपासक है। तो बौद्ध धर्म के जो प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करता है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संन्यास ग्रहण करता है उसे भिक्षुक कहते हैं। क्या कहते हैं, भिक्षुक। और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को जो अपनाता है उसे उपासक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपासक। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। कितना थी, 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो थी वो थी 15 वर्ष। कितना, 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म में कोई सम्मिलित हो रहा है व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं, उपसंपदा। अच्छा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। आगे चलते हैं हम लोग। बौद्ध सभाएं जो देखे हैं, बौद्ध सभाएं क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ था, है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये हुई थी राजगृह में, है ना, जिसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप और शासन था अजातशत्रु का। किसका, अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में, और इसके अध्यक्षता किए थे सवाकामी, और इसका जो शासक था वो था कालाशोक। फिर है 255 ईसा पूर्व में हुआ तीसरा, जिसका स्थान था पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ। अध्यक्षता किया मोगलीपुत्तीश, और ये थे कौन, अशोक। किसके शासनकाल में, अशोक। फिर है चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये हुआ ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। कब हुआ, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। कुंडलवन, है ना, कुंडलवन में कश्मीर
और इसका अध्यक्षता किया वसुमित्र और अश्वघोष, है ना। और शासन था कनिष्क का, किसका? कनिष्क का। ये चारों बौद्ध संगीति हुई थी। जो चौथे बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें बौद्ध धर्म के दो शाखा में विभक्त हो गया, एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान, है ना। तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श जो था वो बोधिसत्व था, और बोधिसत्व का मतलब होता है ना, कि दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करना, ये बोधिसत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? बोधिसत्व। क्या कहलाता है? बोधिसत्व। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना, जो व्यक्ति, है ना, अरहत पद को प्राप्त करना किसका आदर्श था? हीनयान का, कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है ना। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो धार्मिक जुलूस जो प्रारंभ किया था सबसे पहले वो बौद्ध ही प्रारंभ किया था। जो आज हम लोग देखते हैं कि रामनवमी के दौरान जो धार्मिक जुलूस निकलता है और बहुत चीज़ निकलती है ना। कभी रामनवमी है, कभी कुछ और है, उसमें जुलूस जो निकलता है, तो ये सबसे पहले प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? बौद्धों के द्वारा। और बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है बैसाख का पूर्णिमा। क्या त्यौहार है? बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो बुद्ध का जन्म है, ज्ञान की प्राप्ति है, या फिर परिनिर्माण है, महापरिनिर्माण है, ये सब किस दिन हुआ था? तो ये सब हुआ था बैसाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा, है ना। अब है कि 4 गो सत्य दिए थे, आर्य सत्य, कि चारों का उपयोग करना है। तो जब बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, वो कौन कौन था? तो ये था, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, है ना। तो ये 4 गो आर्य सत्य का उपदेश दिया गया था बुद्ध के द्वारा, और 8 गो मार्ग दिया गया था, जिसे आज अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग दिया गया था बुद्ध के द्वारा, जो से दुख से मुक्ति मिलती थी, ये पालन करने से। ठीक है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का जो पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती थी और उसे निर्वाण प्राप्त होता था, है ना, हो जाता है। तो ये जो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, उसको जो कोई भी अपनाएगा उसको मनुष्य जो है उसकी भव तृष्णा नष्ट हो जाएगी, यानी ईर्ष्या द्वेष सब नष्ट हो जाएगी और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। क्या है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण की चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शील, है ना, 10 शील पर बल दिया। तो ये 10 शील देख लेते हैं कौन कौन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी धन न रखना किसी प्रकार का संपत्ति, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, है ना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना, है ना। तो गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील, गृहस्थ जो जीवन प्रणाली है उसको केवल 5 शील, तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील। जो भिक्षु हैं उनके लिए 10 शील अनिवार्य था। क्या था? अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। क्या दिया? मध्यम मार्ग का उपदेश दिया बुद्ध ने, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है ना। जातक कथाएं जो है, बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है, इसके बारे में है। जातक जो कथाएं हैं वो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं, बुद्ध के पहले के जन्म के। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में, किसके रूप में? शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जीवन प्राप्त किया। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। समझे? सर्वाधिक जो बुद्ध मूर्तियां हैं उसका निर्माण गंधार कला शैली में हो। किस कला शैली में? गंधार कला शैली में। लेकिन बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति है संभवतः मथुरा कला के बनी हुई है। किस कला की? मथुरा कला की।
तिब्बत भूटान पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी गुरु ऋण 5 ने किया था। और ये जो गुरु ऋण 5 हैं ये किस धर्म से हैं? तो ब्रजयान शाखा से हैं। किस शाखा से? ब्रजयान शाखा से। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल झील में, रेवालसर झील में है। कहाँ है? रेवालसर झील में है इनकी मूर्ति। ठीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। किसकी थी? संभवतः बुद्ध की थी। अब है मठ। भारत के महत्वपूर्ण मठ कौन कौन है? तो तपो मठ। तपो मठ कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। तपो मठ कहाँ है? तपो गाँव, हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ कहाँ है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख, जम्मू कश्मीर। थिक्से मठ लद्दाख, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक गंगटोक, सिक्किम। कहाँ? सिक्किम, है ना। आगे है तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नामड्रालिंग मैसूर, कर्नाटक। और बोधिमंडा बोधगया, बिहार। ये इतना मठ था। ठीक है, यही था भगवान बुद्ध की कहानी। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।